नमस्कार दोस्तों। आज नेहा नाम की लड़की के साथ घटी हुई बहुत ही खतरनाक घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गए हैं। नेहा शादी के बाद अपने पति के साथ एक घर में रहने के लिए जाती है और वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिस किसी ने भी ये घटना की कहानी सुना उसका दिल दहल उठा। आइए आप भी अपना दिल दहलवाने के लिए तैयार हो जाइए। जिया की ज़ुबानी उसी घटना की पूरी कहानी अब डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी नेहा के साथ, उसकी उम्र उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तो नहीं थी। वो महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। सब कुछ सही सही चल रहा था। उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक लड़के की। लड़का बोलो, आदमी बोलो, जो भी बोलो, उसकी एंट्री होती है और नेहा उसको अपना दिल दे बैठती है। उससे प्यार करने लगती है। दोनों का चक्कर चलता है, बहुत साल तक बातचीत करते हैं और उसके बाद नेहा को शायद पता तो चल ही गया था स्टार्टिंग में या बाद में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो जो आदमी है वो शादीशुदा है ऑलरेडी। वो शादीशुदा है, लेकिन नेहा उसको फोर्स करने लगती है। बोलती है कि मुझसे शादी करो, इतने साल से हम साथ में हैं, ऐसा नहीं होता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें शादी करना चाहिए। उसको बहुत फोर्स करती है। तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है, कर लूँगा तुमसे शादी, लेकिन मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मेरे घर पे तुम नहीं आके रह सकती, क्योंकि ऑलरेडी मेरी पत्नी है मेरे घर पे, तो वहाँ पे तो नहीं आ सकती। तो ये बोलती है कि ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं दूर दूसरे घर में रह लेंगे, लेकिन मुझे तुमसे ही शादी करना है। नेहा के अंदर उस लड़के के लिए बहुत खतरनाक पागलपन था, बहुत खतरनाक वाला। इसी पागलपन के चलते वो अपने घर वालों से बात करती है। बोलती है, मम्मी पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। पहले तो घर वाले शौक होंगे, जैसे कि अपनी इंडियन फैमिली सब शौक हो जाते हैं, सोचते हैं कि लव मैरिज जैसी होने वाली है, तो उनका दिमाग अलग ही घूम जाता है। तो बोलते हैं क्यों क्यों कौन सी शादी, कौन सा लड़का? ये बोलती है कि एक लड़का है, बहुत अच्छा है, उसका ट्रांसपोर्ट का काम है, तो मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरी शादी करवा देना। तो घर वाले तो पहले ना नुक्कर करते, बहुत मना करते हैं। उसके बाद जब ये बहुत ज़िद करती है, घर वालों से बात करना बंद कर देती है, बोलती है नहीं मैं शादी उसी से करूँगी, बहुत ज़िद पे अड़ जाती है। तब उसके घर वाले उसको बोलते हैं कि ठीक है, लड़के घर में कौन से लोग हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, कैसे कितने पैसे कमाता है, सब बता। तो ये अपने घर वालों को बताती है और सब बताने के साथ साथ ये भी बताती है कि जो लड़का है, अजीत उसका नाम रखते हैं अपन, अजीत पहले से शादीशुदा है। और जैसे ही इसके घर वाले सुनते हैं कि अजीत पहले से शादीशुदा है और उसके बाद भी उस लड़के से ये शादी करने के लिए बोल रही है, तो घर वाले पूरी तरह से शॉक और उसके इस डिसीजन के बहुत खिलाफ हो जाते हैं। बोलते कि नहीं, हो ही नहीं सकता, तू कैसी बात कर रही है, हम कैसे तेरी उस लड़के से शादी करवाते जो ऑलरेडी शादीशुदा, जिसकी फैमिली ऑलरेडी, जिसके पत्नी है, बच्चे भी होंगे, उसके घर वाले हैं, उसके घर वाले तुझे एक्सेप्ट क्यों करेंगे, और हम ऐसे घर में शादी क्यों करवाएं, किसी और लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करवाएं। लेकिन ये ज़िद पे अड़ी हुई है, इसके सर पे बुखार चढ़ा है कि मुझे अजीत से ही शादी करना है। घर वाले बहुत मना करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं कुछ भी हो जाए, तो सर पटके या सर फाड़े, कुछ भी करे, हम तेरी शादी उससे नहीं करवाएंगे। घर वाले टोटली बोलते ना कि हट जाते हैं साइड से, बोलते हैं करवाएंगे नहीं और तेरी शादी कभी होने नहीं देगा उस लड़के से, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन नेहा को तो शादी करना ही था और शायद उस लड़के को भी इससे शादी करना ही था, जिसकी वजह से एक दिन नेहा ऐसा डिसीजन लेती है जो डिसीजन सबको नहीं लेना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए एक्चुअली। वो एक रात अपने घर से भाग जाती है उस लड़के के लिए, जो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है। अपने घर से भाग गई, उस लड़के के साथ कुछ दिन तक किसी दूसरे शहर में रहती है। इसके घर वाले बहुत ढूंढते ढांढते इसको कॉल करते हैं, तो ये बोल देती है कि नहीं नहीं, मैं उससे शादी कर चुकी हूँ मंदिर में जाके, और आप लोग एक्सेप्ट करोगे तो ही मैं आऊँगी, नहीं तो फिर मैं नहीं आऊँगी। घर वाले जैसे ही सुनते हैं कि ये मंदिर में शादी कर चुकी है, घर वाले पूरा अपना रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ देते हैं इससे। बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तूने कैसे कर दी, और हमारे खिलाफ जाके तू भाग के शादी करी है। घर वालों की नाक कटने वाली बात थी। तो बोलते हैं आज के बाद तू हमारे लिए कुछ नहीं है, समझ ले तू मर चुकी है। अब ये उस लड़के के साथ दूसरे शहर में कुछ दिन तक रही। उसके बाद अजीत ने एक घर ढूंढना चालू किया, वो भी महाराष्ट्र के छोटे शहर में ही था। उसने घर ढूंढना चालू किया, बहुत ढूंढने ढांढने के बाद एक अच्छा सा बड़ा सा बंगलो उसको कम बजट में मिल जाता है। अच्छा खासा बड़ा बंगलो,
रॉयल सा एकदम। ऐसा देख के लग रहा है कि पता नहीं कितने रईस लोग यहाँ पर रहते होंगे, कभी रहते होंगे। अच्छा खासा आलीशान बड़ा बंगलो था। नेहा देखती है उस बंगलो तो बोलती है हम 2 लोग सिर्फ रहने वाले, इतने बड़े बंगलों में तो मैं बोर हो जाऊंगी और साफ सफाई करना सब कुछ करना बहुत झंझट वाले काम रहेगा। तो बोलता है अजीत कि देखो अब अच्छा बड़ा घर तो चाहिए ही था और छोटा कोई अच्छा मिल नहीं रहा था, तो ठीक है यही कम बजट में मिल गया और कम बजट में इतना बड़ा मिल गया तो और क्या ही चाहिए। और ऊपर तुमको साफ सफाई करने की ज़रूरत क्या है, नीचे जितने कमरे में रहोगे सिर्फ उतने कमरों की सफाई करना, बाकी कमरों में मत करना इतनी सफाई, बंद ही रखना उसको, क्या होता है। तो नेहा बोलती है कि ठीक है। फिर हम रहते हैं साफ़ सफाई करके, ये लोग उस घर में रहना चालू कर देते हैं। मेन साफ़ किए थे बाहर वाला हॉल, एक बेडरूम, एक किचन वाला एरिया और एक और रूम। ये कोई गेस्ट वेस्ट आते तो स्टे करने के लिए, बाकी सारे रूम बंद ही रखते हैं ये लोग कि बाकी किसी को क्यों साफ़ करें, रोज़ साफ़ करना पड़ेगा, कौन जाएगा कौन रहेगा। ये लोग मस्त वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बिताना चालू कर देते हैं। आसपास में भी बहुत कम घर थे, थोड़े दूर दूर थे। एक घर था इनके घर के जस्ट सामने और उसके बाद थोड़े दूर दूर पे घर थे, इनके घर के आसपास कोई घर नहीं थे। तो ऑब्वियस सी बात है किसी से दोस्ती वोस्ती होना या किसी से बात करना इतना तो है ही नहीं। तो नेहा की ज़िंदगी अच्छी खासी अपने पति के साथ कट रही है। पूरे 6-7 दिन, 1 हफ्ते हो जाते हैं इन लोगों को उस घर में रहते हुए, मस्त अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, कोई तकलीफ़ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है। एक दिन अचानक से अजीत क्या बोलता है, नेहा देखो मेरा काम है और बहुत टाइम से अपन शादी करके आए हैं तो मैं काम की वजह से गया नहीं हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा बहुत अर्जेंट काम है, अर्जेंट मीटिंग है, तो मुझे 1-2 हफ्ते लग जाएंगे वहाँ काम वाम में और थोड़ा सा घर से घूम के भी आ जाऊँगा, तो 1-2 हफ्ते तुम यहाँ पर अकेले ही रहना। पहले तो नेहा बहुत वो शौक होती है, बोलती नहीं मैं इतने बड़े घर में 1-2 हफ्ते अकेले कैसे रहूँगी, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, मैं अकेले बोर हो जाऊँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। अजीत बोलता है बोर होने वाले क्या बात है, टीवी है ना, टीवी देखना, खाना ऑर्डर करे खाना या बना खाना, जैसे भी खाना, पैसे कमी तो है नहीं तो वो कार्ड तो दे के जा ही रहा हूँ, जैसे रहना वैसे रहना, 1-2 हफ्ते की बात है, काम तो छोड़ नहीं सकता तुम्हारी अकेले रहने की वजह से। ये बहुत रोकती रह जाती है, लेकिन अजीत जो था वो चला जाता अपने काम पे। अब जिस दिन ये सुबह काम पे गया है, पूरे दिन बोर होती है नेहा, पूरे दिन अपना कुछ खाना पीना ऐसे खाई पी, टीवी देखी, टीवी देख के ही बोर हो गई। थोड़ा सा इवनिंग के टाइम पे बाहर वाले एरिया में टहलने चली गई, टहल के आई, वापस जो दिन में बनाई थी सोची अब क्या रात में बनाऊँ, वही खा लूँगी, वही खाई और सोची कि क्या करूँ यार, मैं बोर हो रहा है, मैं अंदर बेडरूम में नहीं सोऊंगी, एक काम करती हूँ टीवी देखते देखते सोफ़ा पे सो जाती हूँ, वैसे भी अकेले हूँ तो अंदर सोने का मन नहीं कर रहा, अंदर अजीब लग रहा है, तो वो ऐसा ही करती है। टीवी देखते देखते जब उसको लगता है कि अब मेरी आंख लगने वाली है, मैं सोने ही वाली हूँ, वो टीवी बंद कर देती है और सोफ़ा पे मस्त सो जाती है। अभी सोए हुए 1-2 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक से उसको अंदर बेडरूम से किसी के खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई धीमी धीमी आवाज़ में कुछ खुसफुसा के बात कर रहा है, ऐसे खुसफुसा के, जैसे बोलते हैं ना धीरे धीरे आराम आराम से बात करते हैं, ऐसा कोई बात कर रहा है। अचानक से आँख खुलती है, अभी भी किसी के अंदर से खुसफुसा के बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही है, बेडरूम के अंदर से, जिस बेडरूम में अजीत और नेहा रहा करते थे, उस बेडरूम के अंदर से। लेकिन ये तो थी नास्तिक, न भगवान की पूजा करती थी, न भूत मानती थी, न प्रेत मानती थी, कुछ नहीं मानती थी, पूजा पाठ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसको लगता है कि क्या कोई अंदर तो नहीं आ गया मेरे घर में, कुछ चोरी चारी करने तो नहीं आ गया कोई, मुझे दबे कदमों से जाके देखना चाहिए। ये अपने सोफ़ा से उठती है और धीरे 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 दबे कदमों से ये बेडरूम की तरफ बढ़ती है और फटाक से बेडरूम का दरवाज़ा खोलती है। जैसे दरवाज़ा खोलती है, लाइट ऑन करती है, अभी तक अंदर आते तक खुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे दरवाज़ा खोलती है वहाँ पर बेडरूम में कोई है ही नहीं। ये थोड़ी शॉक होती है, पहली बार ज़िंदगी में इसको थोड़ा सा डर लगा था, थी तो नास्तिक, कुछ नहीं मानती, फिर भी इसको जो दिन भर से बोर हुआ था शायद उसकी वजह से इसके दिमाग पे हावी होता है और डर जाती है। ये हॉल वाले एरिया में आती है और वापस से सोने की कोशिश करने लगती है, कोई नहीं था, मेरा वहम रहा होगा। तभी वापस से उसको ऐसा महसूस होता, आंख बंद रखी हुई है, कि बेडरूम से कोई पैर घसीट घसीट के हॉल वाले एरिया में आया है, बहुत ही बुरी तरह से पैर घसीट के। और जैसे ही आँख खोलती है कि कोई तो आया है, टीवी के पास तक आया, ऐसी आवाज़ में सुनाई दे रही थी, उसको कोई दिखाई नहीं देता है। अभी
ये बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और पता नहीं क्यों पहली बार इसको ज़िंदगी में इतना डर लगा था कि ये फटाक से अजीत को कॉल करती है आधी रात के टाइम में और बोलती है, सुनो ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो है यहाँ पर। अजीत गुस्सा करते हुए बोलता है कि इतनी रात में, आधी रात में तुम्हारा वहम रहा होगा, तुम मुझे फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रही हो, तुम्हारा पास काम ही क्या है, दिन भर बैठी रहती हो और सोई रहती हो, दिमाग चल रहा होगा, अभी रात के टाइम में नींद नहीं आ रही हो, दिन भर सो गई होगी, फालतू की बात मत करो, तुम्हारा वहम रहा होगा। तो इसको बुरा लगता है कि ये ऐसे कैसे बात कर रहा है मुझसे, मैं अकेले डर रही हूँ तो ऐसे कैसे बात कर रही है। भी गुस्से में फ़ोन काट देती है। पूरी रात डर के मारे ये सो नहीं पाती है। सुबह का टाइम होता है, सुबह का टाइम उठती है और जैसे तैसे सोई थी 4-5 बजे करीब, उठ के अपना जो भी दिनचर्या करना है, खाना बनाना है, जो भी नहाना धोना है, सब करती है और पूरा दिन उसका अच्छा खासा बीतता है, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से रात का टाइम होता है और जैसे ही आधी रात का टाइम होता है उसे फिर से किसी के ज़ोर ज़ोर से उसके बेडरूम के अंदर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसे उसके बेडरूम में कोई बैठ के बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बुरी सी आवाज़ में रो रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है बहुत ज़्यादा ज़ोर से घबरा जाती है और ये वापस से उस बेडरूम में जाती है, लाइट ऑन करके देखती है, फिर से कोई नहीं था। और अब उसके रूम की जो एक्टिविटीज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो वापस से आके सोफ़ा बैठती है, लाइट ऑन रखी थी, हॉल वाले एरिया का टीवी ऑन कर देती है, लेकिन जो किचन वाला एरिया है ना वहाँ से ज़ोर ज़ोर से बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कोई हाथ में उठा के बर्तन फेंक फेंक के पटक रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। और झांक के किचन की तरफ देखने की कोशिश करती है तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बहुत रोने लगती है। रोते गाते ये अपने पति को वापस से फ़ोन करती है, बोलती है ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तुम खुद सुनो, तुम सुनने की कोशिश करो। लेकिन जैसे फ़ोन करी है किचन से आवाज़ बंद हो जाती है। ये बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम आ जाओ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, कुछ तो है यहाँ पे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पति बहुत गुस्से में तिलमिला गया एकदम। अजीत बोलता है कि ऐसे कैसे तुम्हारा वहम होगा, ऐसे कैसे कोई हो सकता है वहाँ पर, तुमको दिखाई नहीं दे रहा और एक्टिविटीज़ हो रही, ऐसा हो ही नहीं सकता, भूत प्रेत नहीं होते इस दुनिया में, तुम फालतू का बोलते ना खाले दिमाग शैतान का, तुम्हारा दिमाग खाले, इसलिए कुछ काम हम ढूंढो, कुछ करो, घूमने फिरने जाओ, कहीं घूमना है तो दिन भर घर पे बैठी रहती हो और फिर रात में आधी रात में मुझे फ़ोन कर डिस्टर्ब करती हो। ये क्या करती है कि अब इसको लगता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा मेरी बातों पे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। पूरी रात बैठ के रोती है, पूरी रात। जो रात में इसने खाना भी ढंग से नहीं खाई थी क्योंकि उसको अजीब लग रहा था, खाना फ्रिज में रख दी थी। सुबह का टाइम होता है, सुबह उठती है, वापस से नहाती वाती और सोचती है फ्रिज से खाना निकालती हूँ और निकाल के गर्म कर लूँगी और खा लूँगी। फ्रिज में जाती है खाना निकालने के लिए तो क्या पाती है, एक भी खाना का दाना नहीं है फ्रिज में, है ही नहीं। जो खाना पिछली रात में बना के प्रॉपर रखी हुई थी वो खाना है ही नहीं। अब ये वापस से बैठ के रोने लगती है और उसको समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो गया। वापस से वो खाना बनाती है और सोचती है कि मैं हाथ वाथ धो के आती हूँ, वॉशरूम से एक बार आ जाती हूँ, उसके बाद वापस खाना खाऊंगी। फिर से उसके घर का खाना गायब, दिन दहाड़े से घर का खाना गायब। अब इसका रो रो के बुरा हाल, इसका समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। 2-3 बार खाना गायब हो गया, दिन भर बैठ के रोती है, गाती, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई इसकी बात पे विश्वास भी नहीं कर रहा है। रात में वापस से आधी रात का टाइम जैसे ही होता है उसे ऐसा महसूस होता है कि फिर से किसी खुसफुसाने की और बेडरूम से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है और बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है और खाने का दाना भी घर पे नहीं बचा है, भूख के मारे पेट में उसके चूहे कूद रहे हैं। वो बहुत ज़ोर से रोते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, कौन है यहाँ पर, कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? अगर तुम मुझे मारना ही चाहते तो एक काम करो, मुझे मार डालो, वैसे भी ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ मैं, मार डालो मुझे, जो भी है यहाँ पे मुझे मार डालो, मुझे नहीं जीना है यहाँ पर। बहुत ज़ोरों से रोती है और रो के अब सोचती है कि जो भी है भाड़ में जाए, जो भी है मार डाले मेरे को आके, अब मैं परेशान हो गई हूँ, फिर फ्रस्ट्रेट हो गई थी एकदम। खाना सुबह से पेट में नहीं गया, कुछ नहीं हुआ है। ये ऐसे ही ब्लैंकेट ओढ़ती है थोड़ा और सोचती है कि मैं बस सो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो भी जिसको करना आगे करे। ये ब्लैंकेट ओढ़ी हुई है, तभी अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो बेडरूम का दरवाज़ा खोला, जूं करके बेडरूम दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई देती है और कोई पैर घसीट घसीट के इसकी तरफ आ रहा है। वो ब्लैंकेट हल्का सा हटाती है और आंख बंद करी हुई है, आधा खोली हुई है और ब्लैंकेट हल्का सा हटाई हुई है, थोड़ा सा नीचे वाला से गैप रखी हुई है कि कौन है, मैं देखती हूँ अंदर ब्लैंकेट के अंदर से।
और जैसे ये देखती है बेडरूम के अंदर से एक औरत आती हुई दिखाई देती है जिसका पूरा का पूरा शरीर भुना हुआ है। और वो औरत इसके पास आती है, इसके बेड पे बैठती है। इसको लगता है कि उसको लग रहा है कि मैं शायद सो चुकी हूँ। वो बेड पे बैठती है, इसकी तरफ सिर्फ देखती है, उसका पूरा चेहरा भुना हुआ है, पूरा शरीर भुना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक भयानक सी दिखाई दे रही है। इसकी मानो सांस अटक गई है, खून जम गया है। ये ऐसे कि ऐसे बस देखते रह जाते हैं कंबल के अंदर से। वो औरत उठती है इसके बेड से, सोफ़ा से, और उठ के वापस से बेडरूम वाले एरिया में चली जाती है। जैसे वो बेडरूम वाले एरिया में जाती है, झटके में कंबल हटाती है और फटाक से हॉल का दरवाज़ा खोलती है और भागते हुए घर से बाहर निकल जाती है। और भागते हुए जो पड़ोस में एक आंटी थी जिनसे कभी हाय हेलो की बात हुई थी जब यहाँ पर शिफ्ट करी थी, वो आंटी का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक करती है। वो आंटी दरवाज़ा खोलती है और ये रोते हुए बोलती है, आंटी मुझे बचा लो, मेरे घर में कोई चुड़ैल है, मुझे मारने की कोशिश करिए, 2-3 दिनों से मैं परेशान हो गई हूँ, मैं खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, मुझे परेशान करिए आंटी, मुझे बचा लो। एक औरत भुनी औरत को मैंने देखा। आंटी बोलती है, ऐसी हुलिया की औरत थी वो, उसकी हाइट वाइट इतनी थी? ये बोलती है हाँ। आंटी बोलती है, बेटा वही है, इस घर की मालकिन वही औरत है जो आज से कुछ साल पहले खुद को फायर वो करके ख़त्म कर दी थी, क्योंकि उसका पति उससे बहुत झगड़ा करता, मारपीट करता था। एक दिन उसका पति घर पे नहीं था तो उसने किचन में खुद को वो कर दी, ख़त्म कर दी। तब से उसकी आत्मा इस बंगलों में भटकने लगी, यहाँ पर दिखाई देने लगी। उसके पति की हालत ख़राब हो गई थी, वो घर छोड़ के चला गया और कभी वापस नहीं आया। मैंने खुद कई बार इस बंगलों के छत पर उसको देखी हूँ ऐसी भुनी हुई हालत में। ये बोलती है, हाँ आंटी, मैं लेटी रहती थी तो ऊपर से छत पे कूदने की आवाज़ भी सुनाई देती थी, अजीबोगरीब, मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। आंटी बोलती है, बेटा देखो, तुम यहीं मेरे घर पे ही रात भर रुक जाओ और सुबह किसी से बात करो और ये घर छोड़ दो, क्योंकि उसकी आत्मा तुमको देख ली है और तुमने उसको देख लिया, अब तुमको शायद छोड़ेगी नहीं वो। ये बोलती है, हाँ आंटी प्लीज़ प्लीज़, धन्यवाद आंटी, मैं आपके घर पे रुक जाती हूँ रात भर। उस आंटी घर पे रात भर रुकती है और सुबह के टाइम पे अपनी बुआ की लड़की जिसका नाम मानसी है उसको कॉल करती है, बोलती है, रोते हुए बोलती है, सब कुछ बता देती है, बोलती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मेरे पति विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब मानसी की तो मामा की लड़की है ये, अब कैसे भी मतलब मना कर देगी या बोलेगी तुम मेरे पास नहीं आओ। मानसी बोलती है, दीदी एक काम करो, आप हमारे यहाँ नागपुर आ जाओ। तो मानसी इसको नागपुर, नेहा को बुला लेती है और नागपुर वो रहना चालू कर देती है। और जब पति फ्री होता है अजीत नेहा का, तो वहाँ पर आता है और नागपुर में इसके बुआ के घर के पास में ही एक घर रेंट पे लेता है और वहीं पर ये लोग रहना चालू करते हैं। लेकिन जो नेहा ने उस टाइम पे फेस करी थी वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। आज से 6 साल पहले उसने ऐसा महसूस करी थी, लेकिन उसको लगता है ये कल ही तो हुआ था ये सब कुछ। आज पूरे 6 साल हो गए हैं, 1 साल बाद उसका एक लड़का हुआ था, 5 साल का उसका लड़का हो गया है। अभी उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो डर कहीं से भी उसके दिमाग से नहीं गया है। स्कैरी तो थी यार सचमुच में ये घटना, हाँ, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। इसकी जानकारी किसके थ्रू मिली? और यही इसकी बुआ की लड़की मानसी ने लिख के भेजी है। चलो बहुत अच्छा हुआ, इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट दोनों की ही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आप कहानी भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट से हमारी सर्विस और हमारे प्रोडक्ट ले सकते हैं अगर अच्छे लगे तो। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।